इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन अजय शुरू कर चुकी है। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से 212 भारतीयों को लेकर पहला चार्टर विमान शुक्रवार सुबह भारत पहुंच चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता उन्हीं भारतीयों को सकुशल वापस लाने की है जो लौटना चाहते हैं। जैसे जैसे लौटने के आग्रह मिलते रहेंगे उसी हिसाब से उड़ानें तय की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों को मैदान पर उतारा है। आम आदमी पार्टी अब तक कुल 33 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कटनी में मुड़वारा विधानसभा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अब बीजेपी के ही लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। महापौर प्रत्याशी ज्योति विनय दीक्षित ने अपने समर्थकों के साथ 2 दिन पहले ही बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। तो वहीं बीजेपी के पार्षद संतोष शुक्ला ने भी बीजेपी के द्वारा घोषित प्रत्याशियों का विरोध करते हुए विधानसभा का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ने की बात कही है। कबीरधाम जिले में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 20 नवंबर तक चलेगी। नाम वापस लेने की तारीख 23 नवंबर है। नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए प्रत्याशी का अजब गजब तरीका सामने आया। कवर्धा विधानसभा का एक प्रत्याशी गुल्लक लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचा, जो जिले में चर्चा का विषय रहा। 16 अक्टूबर को अमित शाह राजनांदगांव दौरे पर आएंगे। आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के साथ डॉक्टर रमन सिंह और अन्य बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध, पीएफआई समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। चुनावी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 16 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। कांग्रेस ने रमन सिंह के नामांकन के सहारे अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह को संशय है कि गुमनाम नेता की सभा में भीड़ नहीं आएगी, इसलिए शाह नामांकन रैली में शामिल होने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया। भोपाल से ग्वालियर लौटे नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि संगठन के काम को लेकर भोपाल में था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में शामिल होने की बात कहां से आई उन्हें नहीं पता। अनूपपुर के कोतमा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल कांग्रेस के चंद्रभान मिश्रा ने दिलीप जायसवाल पर सोशल मीडिया पर विधायक सुनील सराफ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। दिलीप जायसवाल के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का वीडियो वायरल है, जिसमें विधायक अपने पीए को गाली देकर अपने पास बुला रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो आचार संहिता लगने से पहले का है। गुर्जर आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के परिजनों से मिलने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर वापस लौट गए। पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने जेल में बंद लोगों के परिजनों से मुलाकात की और वापस चले गए। इस दौरान उन्होंने भीम आर्मी के प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज करने पर सरकार पर दमन का आरोप लगाया और आगामी चुनावों में सरकार बदल देने की बात कही। रतलाम में हॉस्पिटल परिसर में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग में जलकर कार पूरी तरह से खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कोरिया जिला अस्पताल में साल भर से ऑपरेशन बंद है। ऑपरेशन थिएटर निजी डॉक्टर के भरोसे है, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को उठाना पड़ रहा है। जिले के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, लापरवाह बना हुआ है। बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को अंबिकापुर रेफर करना पड़ रहा है। जिलेवासियों का आरोप सरकार कोरिया के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह का कल निधन हो गया था। सरताज सिंह के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए भाजपा कार्यालय में रखा गया, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। बता दें, सरताज सिंह का पार्थिव शरीर शांति धाम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
छतरपुर में एक 8 साल के बच्चे के लापता होने का मामला आया। बच्चा अपने घर के सामने से लापता हुआ। रिपोर्ट परिजनों की ओर से दर्ज की गई है, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा, जिसके चलते परिजनों की नाराजगी सामने आई है। परिजनों ने छतरपुर घुबारा मार्ग पर चक्का जाम किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया। महासमुंद में दंतैल हाथियों का आतंक जारी। एक बार फिर दंतैल हाथी गुंडरदेही के पास नागझर गांव की ओर घुस गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हाथी की गतिविधियों पर वनमला नजर बनाए हुए 20 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी किया गया। निवाड़ी से एक अनोखा मामला सामने आया। पर्यटन नगरी पहुंचे स्पेन के युवा दल ने सुरभि गौशाला पहुंचकर गौमाता को गोद लिया। उसकी जीवन भर देखरेख की जिम्मेदारी ली। विदेशी समूह ने गाय का नाम पास्कू रखा है। कोरबा में दादर खुर्द गांव में एक घर में 7 फीट लंबा सांप दिखने से घर में मौजूद लोगों में हड़कंप मचा। मामले की जानकारी मिलते मौके पर पुलिस पहुंची। वन विभाग की टीम पहुंची। रेस्क्यू टीम ने सांप को बड़ी सावधानी से वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाला। मुरैना कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को सजा सुनाई। बता दें, कोर्ट ने 2022 में मुरैना पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक की तरफ से अपनी पत्नी की सरकारी बंदूक से हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास और 10,000 अर्थदंड का फैसला सुनाया। छिंदवाड़ा में विजय स्तंभ के बाजार में भीषण आग लग गई। कई दुकानें आग की चपेट में आ गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। मामले में एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। बालाघाट में बहस क्षेत्र के बेगा आदिवासियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बेगा आदिवासियों के उत्थान के लिए शासन प्रशासन की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा। आदिवासी बालाघाट मुख्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा जिले के नींबूखेड़ा गांवों के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की। क्षेत्र में पक्की सड़क नहीं होने के चलते आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बाहरी इलाकों में चुनाव के बहिष्कार का पोस्टर लगाया। इस ज्ञापन की कॉपी तहसीलदार, सीईओ और जनपद पंचायत को सौंपी गई। खंडवा में सुरू के सम्राट किशोर कुमार की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। किशोर दा की समाधि स्थल पर संगीत प्रेमियों ने दूध जलेबी का भोग लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कटनी में कलेक्ट्रेट कार्यालय से पन्ना मोड़ तक मतदाता जागरूकता के लिए पुलिस ने रैली निकाली। रैली को कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के बाद अधिकारियों ने मौजूद लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए शपथ दिलाई। सूरजपुर में त्योहार के महीने में डीजे संचालकों के लिए परेशानी बढ़ी है। जिले में डीजे साउंड पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब साउंड सर्विस के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे में डीजे संचालकों का कहना है कि पूरे साल भर दशहरा और दिवाली का हम इंतजार करते हैं, जिससे पूरे साल भर की आमदनी होती है, लेकिन इस बार चुनाव की वजह से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। बेमेतरा में पुलिस अधीक्षक ने साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिरनपुर गांव में पुलिस चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्हें शासकीय प्राथमिक शाला का भी निरीक्षण किया। बुरहानपुर जिले के झिरपाजारिया गांव में रहने वाले ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि स्कूल घर से दूर था। वनरक्षक कमलेश ने एक समिति गठित की। ग्रामीणों ने स्कूल खोलने में वनरक्षक कमलेश रघुवंशी की पूरी मदद की। स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। भिंड में अवैध रेत कारोबारियों के खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। मायन थाना क्षेत्र में बीती रात कलेक्टर ने प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अडाकेर नाके पर छापेमार कार्रवाई की। कलेक्टर और प्रशासन ने पुलिस के नाम से अवैध वसूली कर रहे माफियाओं पर कार्रवाई की। छापे में पुलिस ने 1,72,000 रुपए और 2 गाड़ियां जब्त की। सिवनी के घोटी गांव के एक तालाब में बड़ा हादसा होने से टल गया। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरा। तालाब के बीचों बीच मछुआरे के ट्यूब की हवा निकल गई। पानी में डूबते समय मछुआरे ने अपने बेटे को आवाज लगाई। बेटे ने तैरकर पिता को बचाया।
देवास में दुर्गा पंडाल की आड़ में विजयनगर और जयश्रीनगर में खेले जा रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 2 दर्जन से ज्यादा जुआरियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके से जब्त नकद राशि में गोलमाल किया। जानकारी के मुताबिक मौके पर 5 लाख का जुआ खेला जा रहा था, लेकिन पुलिस ने प्रकरण में 60,000 रुपए की ही राशि बताई है। विदिशा के बहुआखेड़ा गांव में किसान की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। परेशान होकर किसान का परिवार कलेक्टर से मदद की गुहार लगाने पहुंचा। किसान ने बताया उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। बैतूल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया। यहाँ एक शख्स ने पहले बूढ़ी महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद हत्या कर दी। पुलिस का कहना, बूढ़ी महिला आरोपी की चाची है। आरोपी ने पहले महिला को शराब पिलाई और बाद में दुष्कर्म किया। जब महिला ने लोगों को बात बताने की बात कही तो आरोपी ने महिला को जान से मार डाला। मंदसौर के शामगढ़ में एक सड़क हादसे में कार चालक की मौत हो गई। बता दें, हादसे में पुलिस की जीप और ट्रेलर में भिड़ंत हुई है। पुलिस से जीप के चालक की मौत हो गई और टीआई समेत 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छतरपुर से युवक की हत्या का मामला सामने आया। गौरीहार थाना क्षेत्र में एक पार्टी के दौरान 2 दोस्तों में पैसों को लेकर विवाद बढ़ा। पीड़ित आशिक वक्त की उसके दोस्त ने संबल मारकर हत्या की। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इंदौर में 3 तलाक का मामला सामने आया। पति ने महिला के घर जाकर तलाक दिया। पीड़िता ने खजराड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की है। अंबिकापुर में कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीजी कॉलेज के पास खड़े ट्रक में रात में अचानक आग लगी। बता दें, आग इतनी तेज थी, कुछ मिनटों में ही ट्रक का कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। मौके पर दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही, हादसे के दौरान ट्रक ड्राइवर ट्रक में मौजूद नहीं था। बेमेतरा में जिला सत्र न्यायालय ने युवक की आत्महत्या के मामले में दोषियों को सजा सुनाई है। कर्जदारों के परेशान करने पर युवक ने आत्महत्या कर ली थी। बता दें, मामले में कोर्ट ने 5 व्यापारियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दमोह के बटियागढ़ में पड़ोसी ने अपने सामने रहने वाली महिला को पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया। आग से झुलसी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पत्नी को बचाने के चक्कर में उसका पति भी झुलस गया। घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जशपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची महिला की बाइक थाना परिसर से ही चोरी हो गई और सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है और इस घटना के बाद पुलिस पर अब सवाल उठ रहे हैं।